प्रिंसिपल 1, थॉट्स आर पावरफुल। किताब की शुरुआत एक बहुत बड़ी बात से होती है। हर चीज एक विचार से शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग बहुत अमीर बने, उन्होंने पहले अपने दिमाग में एक स्पष्ट विचार बनाया। अगर आपका विचार मजबूत है, तो वो धीरे धीरे वास्तविकता बन सकता है। इसलिए सफलता की शुरुआत सोच से होती है। प्रिंसिपल 2, डिजायर, इच्छा। हिल कहते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी है तीव्र इच्छा। सिर्फ अच्छा होगा अगर, इतना काफी नहीं। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए। उन्होंने 6 स्टेप्स बताए। कितना पैसा चाहिए तय करो, बदले में क्या दोगे तय करो, समय सीमा तय करो, योजना बनाओ, इसे लिखो, रोज पढ़ो और विजुअलाइज करो। प्रिंसिपल 3, फेथ। फेथ मतलब विश्वास। अगर आप अपने गोल पर पूरी तरह विश्वास करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने में मदद करता है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव एक्शंस बनाते हैं, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल 4, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार वही बात बताना, जैसे मैं सफल बनूंगा, मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। जब आप रोज ये बातें बोलते हो, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है और आपकी एक्शंस भी बदलने लगती हैं। प्रिंसिपल 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, सही नॉलेज जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेसफुल लोग हर चीज खुद नहीं जानते, लेकिन वे जानते हैं कि सही जानकारी कहां से लेनी है। इसलिए सीखना कभी बंद मत करो। प्रिंसिपल 6, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सफलता की वर्कशॉप है। हर बिजनेस आइडिया पहले इमेजिनेशन में पैदा होता है। हिल इमेजिनेशन को 2 भागों में बताते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन नई पॉसिबिलिटीज बनाती है। प्रिंसिपल 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपना काफी नहीं है, प्लान जरूरी है। हिल कहते हैं सक्सेसफुल लोग प्लानिंग करते हैं और जरूरत पड़ने पर प्लान बदल भी लेते हैं। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ, लेकिन गोल मत बदलो। प्रिंसिपल 8, डिसीजन। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और धीरे बदलते हैं। फेलियर वाले लोग डिसीजन लेने में बहुत समय लेते हैं और दूसरों की राय से जल्दी बदल जाते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर जरूरी है। प्रिंसिपल 9, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब हार ना मानना। बहुत लोग सक्सेस के थोड़ा पहले ही हार मान लेते हैं। हिल कहते हैं फेलियर अक्सर टेम्पररी होता है, जो लगातार कोशिश करता है वही जीतता है। प्रिंसिपल 10, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कई इंटेलिजेंट माइंड्स एक साथ काम करते हैं, तो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। प्रिंसिपल 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। अगर इसे क्रिएटिव वर्क में कन्वर्ट किया जाए, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। कई महान लीडर्स और आर्टिस्ट इसी एनर्जी से इंस्पायर्ड थे। प्रिंसिपल 12, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स और इमोशंस को स्टोर करता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए अपने माइंड को गार्ड करना जरूरी है। प्रिंसिपल 13, द ब्रेन। ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है। आपके थॉट्स एनर्जी की तरह दूसरों तक पहुंचते हैं। हिल कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस थॉट्स को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। प्रिंसिपल 14, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन है। जब आपका माइंड एक्सपीरियंस और नॉलेज से भर जाता है, तो एक इनर गाइडेंस बनने लगती है। कभी कभी बिना लॉजिक के भी आपको सही डिसीजन महसूस होता है। हिल इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। फाइनल लेसन, थिंक एंड ग्रो रिच, हमें सिखाती है कि सक्सेस सोच से शुरू होती है। डिजायर और बिलीव जरूरी है। परसिस्टेंस जीत दिलाती है। सही लोगों के साथ काम करना जरूरी है। और सबसे बड़ा लेसन, अगर आपका माइंड बिलीव करता है, तो आप अचीव कर सकते हैं।